भीष्म पितामह हैं जो अर्जुन को भोजन के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं। उसी प्रकार मैं आपको उन्हीं बातों को बताने का प्रयास करूंगा। आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें कि जिस भोजन की थाली को कोई व्यक्ति लांग कर चला गया हो, वो थाली का भोजन करना उचित नहीं है। वह भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान है। उसको भोजन नहीं मानना चाहिए, ना ही उसको करना चाहिए। दूसरी बात बताई कि जिस थाली में ठोकर लग गई हो, पांव की ठोकर, वह भोजन भी विष्ठा के समान है। वह भोजन भोजन के योग्य नहीं है। जिस भोजन की थाली में या भोजन में बाल, यानी कि जो हमारे केश हैं, इनका बाल अगर वो पड़ा है तो वह भी दरिद्रता के समान है। वो भोजन के योग्य नहीं। चौथी बात बताई महाराज जी ने, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज के समय में लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कहते हैं कि जिस थाली में पति और पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हों, वह भी भोजन के योग्य नहीं है। उसमें कोई प्यार नहीं है। वो भोजन नहीं है। लेकिन अगर पत्नी अपने पति की झूठी थाली या पति का झूठा खाती हो तो उसे चारों धामों का पुण्य मिलता है। यानी कि पति की थाली झूठी जो बची है वो पत्नी खा सकती है, लेकिन पति पत्नी एक साथ भोजन अगर करेंगे, वो पति के लिए पत्नी का झूठा भोजन करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और कहा है कि अगर बेटी अभी कुंवारी हो, 13-14 साल की, पहले तो यही अवस्था होती थी, आजकल का तो कोई हिसाब नहीं है। जो बेटी कुंवारी हो, उसके साथ अगर पिता भोजन करता है, उस थाली में भोजन करता है, तो पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। ये सारी बातें हमारे जीवन में अगर जरा सा भी हम इनका ध्यान रखेंगे तो अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे तो उनको रोना नहीं पड़ेगा, जीवन सुख रहेगा। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता। मैं भी कई बार ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, अचानक मेरे मुंह में बाल आ जाए, वो टुकड़ा मैं फेंकता हूं, लेकिन बाकी भोजन कर लेता हूं। भोजन फेंकता नहीं हूं, लेकिन अगर वो बाल आए ही नहीं, वो बहन, वो पत्नी, माँ जिसने भोजन बनाया है, अगर वो अपने बालों को ढका रखे तो बाल खाने में नहीं मिक्स होंगे। आटा गूंथते समय भी बाल गिर जाते हैं,
सब्जी में भी बाल गिर जाते हैं, तो वो ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है। उसी प्रकार इसमें एक बात समझने की है कि भोजन की थाली में ठोकर लगी। ठोकर लगने का मतलब यह है कि वो भोजन की थाली जमीन पर रखी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा ठोकर लग सकती है। अगर भोजन का हम सम्मान करें तो थोड़ा सा ऊंचा किसी पटरी पर उसको रख लें तो उस पर ठोकर नहीं लगेगी। जब वो पटरी पर रखा है उसको लांघा भी नहीं जाएगा। और जो आपके सामने आपका भोजन है, अगर वो किसी का भी झूठा ना हो तो सबसे बढ़िया है। और अगर आप किसी के साथ खा भी रहे हो तो उसकी झूठन क्यों खा रहे हो? एक कटोरी सब्जी की उसकी एक आपकी थाली में अगर आपने एक रोटी रख रखी है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन झूठा भोजन ठीक नहीं। इसमें महाराज जी ने पत्नी के और पति के बारे में कहा है, लेकिन झूठा भोजन किसी का भी ठीक नहीं है। उसके मुंह में क्या बीमारी है, अगर आप झूठा भोजन करेंगे तो वो मेडिकली भी ठीक नहीं है। उसके कुछ बीमारी के कण आपको आ सकते हैं। आजकल तो कोरोना है, कोरोना में तो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। तो मुंह का झूठा भोजन करना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। दूरी रखना तो ठीक है, लेकिन भोजन झूठा करना बिल्कुल ही गलत है। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी किसी का झूठा भोजन ना करे, अपना भोजन ले और उसी को पाए। जहाँ तक बेटी का सवाल है, बेटी का मतलब ये है कि आपके साथ बैठ के खा रही है, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, आपकी थाली में भोजन कर सकता है, लेकिन झूठा नहीं, झूठा किसी का भी नहीं। आप स्वयं अपना भोजन पाइए, शुद्ध भोजन पाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपको कोई किसी प्रकार की कष्ट ना हो। प्रभु की यही इच्छा है, साधु संतों का, सबका यही संदेश है कि शुद्ध और सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है। हम जब भी कोई सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन, आत्मा प्रसन्न होती है और उसका हमारे शरीर को भी पूरा आराम और ताकत मिलती है। भोजन भी एक, कहते हैं, पूजा है।